अब इसी के अलावा किसी को वोट नहीं देंगे। पतंग जो है हर किसी के लिए लड़ रहा है, हिंदू मुसलमान पूरा सीमांचल में वो छाया हुआ है। लेकिन महबूब साहब जो है ना, ये 10 साल से जो है कुछ नहीं किया है। लेकिन हम लोग के काम में क्या है, आरजेडी में जाएंगे, इसमें जाएंगे, उसमें जाएंगे। हम लोगों को एक लीडर बनाना है। मुसलमान के लिए भी एक लीडर चाहिए। मुसलमान के लिए एक लीडर वही है असदुद्दीन अवैसी साहब, उसके अलावा और कोई नहीं। तो क्या माहौल है इधर? अच्छा माहौल है। किसके लिए अच्छा है? ओवैसी के लिए। ओवैसी के लिए। ओवैसी के लिए कैसे है? क्योंकि यहाँ पिछला चुनाव नहीं लड़े हैं और इस बार अब चुनाव लड़ रहे हैं 2000 देंगे चुनाव उसको। हाँ क्यों देंगे? देंगे, वो जो है अच्छा काम कर रहा है। अच्छा काम कर रहे हैं। विधायक ने आपके नहीं किया अच्छा काम? नहीं आया है वो। नहीं आया, देखने भी नहीं आया। देखने भी नहीं आया। क्या नाम हुआ आपका? रजीउद्दीन। क्या कहेंगे, चुनाव बहुत करीब होने वाले हैं और ऐसे में नहीं बैठ रहे। चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं, तो क्या लग रहा है किसको मौका दे रही है यहाँ की जनता? यहाँ तो हम लोग अवैसी साहब को वोट दे रहे हैं। क्यों? नहीं, वो हर जगह मुस्लिम लोगों के लिए काम करता है वो। और हमारे जो पिछला एमएलए था वो कभी एक बार जीत के गया, कभी दोबारा यहाँ नहीं आया है ना। एक काम उसके लिए मांगे थे, एक तो पुल बनाने की कोशिश किए, अब तक नहीं बनाया। 15 साल बीत गया, फिर उसको काहे वोट देंगे? वो तो कहते हैं कि हमने बहुत विकास किया है बलराम। किया तो वो मेरे सामने कहाँ विकास किया? वो बातें किया है, वादे किया है, काम नहीं किया है, ये बात है। जैसे वो कहते हैं हमने सड़कें बनवाई है, पुलिया बनवाई है, वो सब बातें करते हैं। ये 15 साल से सिर्फ बातें करते हैं, काम नहीं करते। वो सिर्फ बातें करते हैं और दिखाता है झोपड़ी, मेरा झोपड़ी है। एक एमएलए झोपड़ी तक आ रहा है, बड़का बड़का शीश बल्ब बना के छोड़ दिया वो। ये उसका कहना है। वो ठग आदमी है। इतना नाराज क्यों है आप उनसे? अरे भाई नाराज क्या, 15 साल जिले, 60 साल हो गया हूँ और अब तक कोई फायदा नहीं मिला उससे हमको। मेरे इलाके में यहाँ बिजोल गांव में कोई काम नहीं हुआ। तो ओवैसी से कैसे इतनी जल्दी भरोसा किया जा सकता है? ओवैसी तो पहले मिनट में बात कर रहा है सबका अच्छाई के लिए। ये मुसलमान और हिंदू की बात नहीं है, सबके लिए अच्छा बात कर रहा है वो। जो अच्छा बात करेगा उसी को देना होगा वोट। लेकिन ये कहते हैं कि वो तो सिर्फ भाषणबाजी करते हैं, जमीनी स्तर पे कुछ करते नहीं है। नहीं, वो उसका गहराई तक पहुंची, वो काम ही काम कर रहा है। वो सबका काम कर रहा है। वो ये कहते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। नहीं करता ऐसा नहीं करता है। वो सबके लिए अच्छा बोलता है। अब जैसे आप ओवैसी का समर्थन यहाँ कर रहे हैं, कई लोग से जब मिलते हैं तो वो कहते हैं कि यहाँ तो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए आ गए हैं बलराम। गलत बात है। वो सब जानते हैं ना, वो घर में चोर रहता है एक तो अखंड, वो चोर है, इसलिए ऐसा बोलते हैं। जो ऐसा बोलता है, जो बीजेपी को फायदा करेगा, वो सबका दिल का बात बोल देगा। जो हम किसको वोट कर रहे हैं वो कैसे उसको मालूम? इतने लंबे समय से आप महबूब आलम को जिताते आ रहे हैं, तो एक बार और देख लेते क्या? अब घूम के कभी नहीं उसको वोट देंगे। तब इसी के अलावा किसी को वोट नहीं देंगे। मेरे पूरी समाज यहाँ, पूरी गांव, पूरे मोहल्ला सब उसी को वोट देगा। फैसला ले लिया पूरी? बिल्कुल फासला ही फासला है। बिल्कुल फासला ही फासला है। बाकी और लोगों से पूछा। हाँ, क्या नाम हुआ? बोलो। रमजानी जी। क्या कहेंगे? महबूब साहब को तो हम लोग वोट दे रहे थे, लेकिन महबूब साहब जो है ना, ये 10 साल से जो है कुछ नहीं किया है। हम लोग ऑटो चलाते हैं रोड में, हम लोग को पुलिस वाला जो है अभी बहुत तंग करने लगता है, थाने से इधर। और अभी जो है इस बार जो है हम लोग पतंग छाप को वोट देंगे। इस बार पतंग छाप को क्यों देना चाहते हैं? जब आपके पास महबूब जैसे विधायक है, इतने कद्दावर नेता है, तो फिर पतंग छाप को कौन है? जी, हम लोग देखते हैं ना, हम लोगों को परेशानी करता है ना, पुलिस वाला परेशानी करता है रोड में, टोटो चलाने में और मोटरसाइकिल चलाने में। बाकी जो है कहाँ रहता है नहीं रहता है, ये 10 कोई पता दिशा नहीं है। और एक बार जो है कटिहार से उनसे मुलाकात हुई थी, बाकी जो है उनसे सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम भी उससे किए थे, लेकिन मुंह से नहीं बोला कि कहाँ का है नहीं है, आज तक पता भी नहीं लिया। क्या वजह है कि वो मतलब जनता के बीच आते नहीं है? क्या इसके पीछे का कारण हो सकता है? इस 10 वोट लेने के समय में आता है, लेकिन इस 10 साल से जो है उनको अभी तक देखे नहीं है। कटिहार में जो देखे तो चीने की नहीं, महबूब साहब को पहचानते हैं, लेकिन कटिहार में मुलाकात हुई थी उनसे, लेकिन सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम तो हुआ था उनका, लेकिन बात जो है पूछा भी नहीं कि कहाँ का है नहीं है आप।
तो ये भरोसा एमआईएम पे कैसे किया जा सकता है कि उसके लोग यहाँ रहेंगे? इस मरतबा जो है हम लोग दिल में ठान लिए हैं कि पतंग छाप में वोट देंगे। सिर्फ इसलिए कि महबूब साहब आपके बीच नहीं आते? जी जी नहीं, अब चुनाव का समय है, अगर अब आ गए आपके बीच फिर आने से भी नहीं देंगे, आने से भी उसको वोट नहीं देंगे। क्यों? नहीं देंगे, दिल में ठान लिया है। दिल में ठान लिए हैं हम लोग कि पतंग छाप को वोट देंगे। क्या कहेंगे भाई? नहीं अगर विधायक जी अब आपके बीच आते हैं, वोट मांगने आएंगे, तो फिर आप क्या? जी महबूब तो ये ही काम किया है कि वो ब्लॉक में भ्रष्टाचारी वो ज्यादा किया है। महबूब आलम आएगा तो पहले उसको तो ये कहेंगे कि बलरामपुर वासी जो आप घुसखोर को पाल रखे हैं, आप एक ठो खेसरा चराने के लिए रसीद में जाइए, 2500-3000 का मांग कर रहा है। और महबूब एको दिन हमारे बारसोई बलरामपुर पे आके नहीं बोला है कि ये घुसखोरी हटाइए, एको दिन नहीं किया है, क्योंकि वो आता ही नहीं है। सीधा मोटिशन के लिए जाओ 10,000 रुपया मांग कर रहा है, एक तो अस्पताल में टेबलेट लेने के लिए जाओ, आदमी मर रहा है, टेबलेट नहीं दे रहा है। महबूब आलम तो ये सब आके ये सब घुसखोर को पाल रखा है। तो महबूब आएगा तो उसको और वोट हरगिज हम लोग नहीं देंगे, पतंग पर वोट देंगे हम लोग। पतंग पे क्यों देंगे? कह रहे हैं कि पतंग को वोट देंगे तो खराब हो जाएगा वोट। नहीं, पतंग को वोट देंगे इसलिए कि पतंग जो है हर किसी के लिए लड़ रहा है, हिंदू मुसलमान पूरा सीमांचल में वो छाया हुआ है। इस बार हम लोग वोट अवैसियों को ही करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या कहेंगे? हम लोग तो यही चाहते हैं कि पूरा सीमांचल में ओवैसी का ही पत्ता चलने वाला है, और हम लोग चाहते हैं कि ओवैसी जिंदाबाद, ओवैसी जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद। हम लोग पतंग छाप को ही वोट देंगे इस बार पूरा सीमांचल में। और ये बिजोल पंचायत में अभी ये हो रहा है, बिजोल पंचायत में भी पूरा वोट हम लोग पतंग छाप में ही देने वाले हैं इस बार। क्यों देने वाले हैं? क्योंकि कह रहे हैं कि यहाँ अगर एमआईएम को आप वोट देंगे तो वोट खराब हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि एमआईएम का ही वोट जाए हम लोग का, हम लोग यही चाहते हैं। चलिए, क्या नाम हो आपका? मोहम्मद तहजीब आलम साहब, क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर के क्या कहेंगे? चुनाव जैसे जिस तरह से होता है उस तरह से चुनाव कराएंगे। लेकिन इस बार यहाँ ओवैसी की पार्टी भी लड़ रही है, जिसको कहते हैं कि वोट कटवा है। नहीं नहीं, ये गलत बात है। जो अल्लाह वाला आदमी है उसके लिए तो आदमी बहुत तरह के उंगली उठाएंगे कि ये जो है बीजेपी का आदमी है, ये फना है, ये धर्मा का है, वो गलत बात है। जिस आदमी ने खाने कावा का दीवाल छू के कहा है कि हम कोई बीजेपी का आदमी नहीं है, तो उसको कैसे हम भूल जाएंगे? इसलिए हमारा वो हर अल्फाज में माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर, उसका चर्चा चलता है। हम लोग जानते हैं और देखें, हम लोग के पास है छोटा मोटा मोबाइल कि आए दिन आज अगर लड़ता है ये मीटर जमीन विवाद, वो क्या कहा है कि कब वो बिल फाड़ा है, हम देखे हैं उस पार्लियामेंट के अंदर। ये वो है कि मुसलमान का शेर है तो वो है अरशद मदनी साहब, दारुल उलूम देवबंद का है। वो भी बेचारा देखते हैं कि बुरा हो गया है, अल्लाह उनकी उम्र में और बरकत दे। ये लोग तो रास्ता सीधे को दिखा रहा है, हम लोग को दलदल में चाहता है कि दूसरे कौम डाल दें लोग को, उसके बाद खेला खत्म कर देंगे। तो इंशाअल्लाह कोई ना कोई अल्लाह ने उसके लिए ये बनाया है। क्या कहेंगे? हम लोग पतंग छाप को वोट देंगे इंशाअल्लाह आपकी मर्तबा। कह रहे हैं कि अगर आपने पतंग को वोट दिया तो वोट आपका खराब हो जाएगा, ऐसे कह रहे हैं लोग। लोग कहने देना भाई, लोग को कहने से क्या हो जाएगा? पतंग छाप खराब होने का काम नहीं करेगा। हमने 15 साल पहले महबूब को दिए, यहाँ तक के 15 साल से उसी को वोट दे करके जिताते हैं। एक 1.5 हाथ का बाल रख लेता है, पता नहीं कहाँ जाके रहता है। कभी जरूरत तो आपके सामने में सारा लड़का सब बात किया। महबूब से हम लोग को इंटरेस्ट नहीं है भाई, नहीं है तो नहीं है। हम लोग इस मर्तबा अगर कहता है कि जो हमको तो बोलना भी नहीं आता है, जो इस तरह से आपके सामने, हाँ अच्छा बोल रहे हैं आप। नहीं बोलते नहीं है कि कहता है कि जो ये हमको सिर्फ देखना है तो वहाँ ओवैसी साहब को चाहे गधाओं के गल्ला में टिकट जो जिस तरह से हार मिल जाए उसको भी हम लोग कबूल करते हैं, समर्थन करते हैं। इसलिए इस मर्तबा पतंग छाप में वोट देंगे। कई लोगों के टिकट नहीं हुए हैं, तो ऐसे में लोग कह रहे हैं कि इस बार टिकट जो कटे हैं तो इसलिए वोट नहीं मिलेगा, एमआईएम का विरोध हो रहा है। अरे वो तो अगर निर्दलीय से अगर उठ के एक मर्तबा कहेगा कि हम पार्लियामेंट में कुर्सी जाके थाम लेंगे तो वो थोड़ी ना होगा। जिसको टिकट मिला है बाजप्ता वो उसी को देखेंगे। हम लोग क्यों बार बार जाके बारसोई उधर वोट देते रहेंगे? अपना गांव में करीब में आया है, वो अगर जीत जाएगा तो हमारा मतलब चारों तरफ जो है अपना ये होगा। मौका मिला, इस मौका को अभी हम लोग को सुनहरा मौका गंवाना नहीं है। इसलिए जो हम सब
भाइयों से, हर कौम के बिरादरी से कहना चाहता हूं कि इस मर्तबा पतंग छाप पर वोट डालें। यही कह क्या नाम हुआ? मोहम्मद अंसार आलम। अंसार आलम, क्या कहेंगे, कैसी बात कर रहे हैं लोग? जी, ये MIM को हम लोग अब सपोर्ट करेंगे इस बार, क्योंकि सीमांचल जो है, सीमांचल का नाम कहीं पे नहीं था, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद कहीं पे भी नहीं था। जब से अवैसी साहब बिहार सीमांचल में आए हैं, तब से सीमांचल का नाम हर जगह चल रहा है कि सीमांचल किस जगह है, कहाँ पे है। सीमांचल का पहले कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन जब से ये आए हैं तब से सीमांचल का नाम ऊपर हुआ है। तो इसीलिए हम लोग MIM को सपोर्ट करेंगे, पतंग छाप को वोट देंगे। कई लोग इस तरह की बात करते हैं कि आदिल हसन का जो टिकट हुआ है उसका विरोध हो रहा है, लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, इस तरह की बातें सामने आ रही है, क्या कितनी सच्चाई है? नहीं, पार्टी छोड़ रहे हैं वो उससे मैटर नहीं करता है। हम लोग को सिर्फ इस बार ये ठान लिए हैं कि किसी को भी टिकट दे असदुद्दीन अवैसी साहब, हम लोग उनको वोट देंगे बस। ये जब आपके पास इतने कद्दावर नेता है महबूब आलम, अभी क्या है कि अभी जाति बात में वोट होता है, क्योंकि बीजेपी वाला क्या है, दिल में ठान लिया है कि हम लोग को कमल में वोट देना है। लेकिन हम लोग के कौम में क्या है, RJD में जाएंगे, इसमें जाएंगे, उसमें जाएंगे। हम लोगों को एक लीडर बनाना है। मुसलमान के लिए भी एक लीडर चाहिए। मुसलमान के लिए एक लीडर वही है असदुद्दीन अवैसी साहब, उसके अलावा और कोई नहीं। क्या कहेंगे हजरत? पिछली बार सीमांचल की जनता ने 5 विधायक दिए थे, 4 टूटकर चले गए थे RJD में, तो कह रहे हैं कि इस बार कैसे विश्वास किया जा सकता है? देखिए, इस साल हम लोग जो हैं असदुद्दीन अवैसी साहब कभी सीमांचल में, हमारे इलाके में खासकर डिस्ट्रिक्ट कटिहार में नहीं आए थे, और हम लोग जो है महबूब आलम साहब को जिताते रहे हैं, और वो जीता भी है, जानो दिल से उसको चाहते थे। लेकिन अभी एक लड़का बोला है कि अगर कोई ज़मीनी विवाद होता है, मोडिशन वाला चीज़ होता है, या कोई खाता खेसरा किसी का छूट गया है, तो कर्मचारी या और कोई 25 से 30 हज़ार रुपये मांग रहे हैं। महबूब आलम साहब चाहे तो इस मैटर में बात कर सकते थे कि किसी, अगर हमें कुछ स्कूल बनाने हो या रोड का कुछ प्रॉब्लम हो, उनको फ़ोन करते हैं तो फ़ोन नहीं रिसीव करता है वो, यानी उसके अंदर एक घमंड है। तो इस वजह से हम लोग जो है, अवैसी साहब इस बार हमारे इलाके में आए हैं सीमांचल में, तो हम लोगों को एक उम्मीद है कि इस बार उनको जो है हम लोग सपोर्ट करें, सब मिलजुल कर जो है पतंग छाप में हम लोग वोट दें। और वो पार्लियामेंट में जो तरमीमी बिल वगैरह हैं, हम लोग खुद देखे हैं और उनसे मिले भी हैं, हैदराबाद में भी, दिल्ली में भी, और यहाँ भी मुलाकात हुई है। तो एक उनके अंदर सच्चाई देखी जा रही है। हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह वो पढ़े लिखे हैं, तो इस वजह से इस बार हम लोग आदिल साहब के सपोर्ट में हैं। और यानी कि आदिल साहब के सपोर्ट में क्या है कि हम लोग वोट सिर्फ अवैसी को देखकर दे रहे हैं कि वो एक शेर बब्बर है। इस वजह से हम लोग जो है उनको वोट देने चाहते हैं, और इंशाअल्लाह रहमान, अल्लाह ने चाहा तो उसकी जीत होगी इंशाअल्लाह। अभी जैसे बलरामपुर विधानसभा में कई लोग तैयारी कर रहे थे, तो जिन लोगों को टिकट नहीं हुआ, ऐसा लोग कह रहे हैं कि उनके जो वोटर्स हैं वो नाराज है, अगर उनको मिलता तो जीत सकती थी पार्टी, अब आदिल हसन को मिला तो नहीं जीत पाएगी। कितनी सच्चाई है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, लोगों का जो है ये सब कुछ अफवाह है कि नहीं जीत पाएगी। देखिए, अगर ऊपर वाला अल्लाह ताला अगर चाहा तो इंशाअल्लाह ज़रूर जीतेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हाफिज़ मोहम्मद अफसर बलरामपुर प्रखंड से आता हूँ। तो बिहार में बहुत सारी पार्टी है, हर पार्टी को मौका मिला है, लेकिन हर एक पार्टी ने क्या किया है कि मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया है बस, और कुछ काम नहीं किया है। तो बिहार में इस बार जो है ओवैसी साहब का नाम बहुत चर्चा, माशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो कामयाबी मिलेगी, क्योंकि हर पार्टी ने धोखा दिया है। अब बिहार में एक ही चर्चा है कि सबने दिया है चोट, अपनी पार्टी अपना वोट। मैं यही जो कहना चाहता हूं कि आप जो एक तरफा होके MIM पार्टी को वोट डालिए, बस ये कहना चाहता हूं। अगर वो पूछे क्यों डालें?
क्योंकि आवाम जानती है ना, क्योंकि सारे मुसलमान जान रहे हैं, क्योंकि मुसलमान वो जो है हमारे जो बैरिस्टर है वो हिंदू मुस्लिम सबकी बात कर रहे हैं भाई। कोई भी मुद्दा होता है, खास तौर से अभी क्या होता है कि पार्टी में हर एक मतलब अलग अलग पार्टी से कैंडिडेट जो है ना, कोई मुसलमानों की बात कर रहे हैं, कोई यादव की बात कर रहे हैं। तो बिहार में क्या हुआ है, एक लालू का बेटा है तेजस्वी, मुसलमानों ने पहले उनके बाप को वोट डाला, उसके बाद उनके बेटा को, क्या नाम है उसको, तेजस्वी। लेकिन मुसलमानों के लिए वो क्या किया, कुछ भी नहीं किया। अभी एक मुद्दों पर आइल मोहम्मद का चर्चा हो रही थी है ना, उसमें बोला कि आप कुछ बोलिए, तो लालू का बेटा तेजस्वी क्या बोलता है कि अभी हम चुनाव में प्रचार में लगे हैं। तो बताइए मेरे मुसलमान भाई, आपके ऊपर अफसोस की बात है कि आप अपनी औलाद के लिए क्या कर रहे हैं। आपकी औलाद अगर आप अभी ध्यान नहीं देंगे तो कल छोड़ के आपकी औलाद आपके मुंह में थूकेगी, क्योंकि अभी मुसलमानों के हक में अभी मुसलमानों को कितना परेशान किया जा रहा है। आप यूपी के अंदर देख लीजिए कि वहाँ पे मुसलमानों के लिए कोई बोलने वाला नहीं है। मुसलमान अगर एक गलती करे तो एक गलती पे क्या करता है, मुसलमानों को जेल के अंदर घुस दिया जाता है, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं है। तो हमारे बिहार में है जो मुसलमानों के लिए बहुत मौका है। आप MIM को पार्टी को जिताइए, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा आगे चल के।